हरे भरे घने जंगल के बीचों बीच एक ताकतवर बाघ रहता था। उसका नाम था बाघू। बाघू को अपनी ताकत पर बहुत घमंड था। जब भी वो दहाड़ता, पूरा जंगल कांप उठता। सभी जानवर उससे डरते थे, सिवाय एक के, चालाक लोमड़ी लोलो के। लोलो जंगल की सबसे समझदार और चतुर जानवर थी। वो कभी किसी से लड़ती नहीं, बल्कि अपनी बुद्धि से हर मुश्किल हल कर लेती थी। एक दिन जंगल में एक नया मेहमान आया, सुंदर, तेज और भोला हिरण चिंटू। चिंटू अभी अभी इस जंगल में आया था। उसने सबको नमस्ते की, लेकिन उसे पता नहीं था कि बाघू कितना खतरनाक है। वो खुशी खुशी नदी किनारे घास चर रहा था कि तभी पीछे से किसी की भारी आवाज आई। ये इलाका मेरा है। चिंटू पलटा तो देखा, बाघू उसकी ओर बढ़ रहा था, दांत दिखाते हुए। चिंटू डर गया, कांपते हुए बोला, माफ करना बाघू भाई, मुझे पता नहीं था ये तुम्हारा इलाका है। बाघू हंसा, अब जब आ ही गया है तो चला मत जाओ, आज मेरा पेट भी खाली है। चिंटू की आंखों में आंसू आ गए। तभी दूर से लोमड़ी लोलो ने ये सब देखा। उसे चिंटू पर दया आई, पर वो जानती थी कि बाघू से सीधे भिड़ना बेवकूफी होगी। लोलो जल्दी से दौड़कर बाघू के पास पहुंची। अरे बाघू भाई, उसने कहा, आप तो जंगल के राजा हैं, फिर इतने छोटे हिरण को मारकर क्या मिलेगा? बाघू घुर्राया, तो क्या भूखा रहूं? लोलो मुस्कुराई, नहीं नहीं, मैंने सुना है नदी के उस पार एक गुफा में सुनहरी मछलियां हैं, जिन्हें खाने से ताकत 100 गुना बढ़ जाती है। हिरन से कहीं ज्यादा स्वादिष्ट। बाघू की आंखें चमक उठीं। सच कह रही हो? हाँ, लोलो बोली, लेकिन गुफा के अंदर जाना थोड़ा मुश्किल है, मगर आप तो सबसे ताकतवर हैं। बाघू लालच में फंस गया। मुझे रास्ता दिखाओ, उसने आदेश दिया। लोलो उसे लेकर नदी के पास पहुंची। वहां एक पुरानी गहरी गुफा थी, जिसके अंदर पानी भरा हुआ था। लोलो ने कहा, यही वो जगह है, अंदर सुनहरी मछलियां हैं, पर आपको धीरे धीरे जाना होगा। बाघू बोला, हटो, मैं खुद संभाल लूंगा। वो सीधे पानी में कूदा, छपाक। लेकिन जैसे ही वो अंदर गया, उसे ठंडी धार में खींच लिया गया। वो फिसल गया और गुफा की दीवार से टकराया। वो गरजा, अरे ये तो जाल है। लोलो चिल्लाई, भाई निकलो जल्दी, वरना फंस जाओगे। पर पानी का बहाव बहुत तेज था। बाघू किसी तरह किनारे निकला, पूरा भीगा, थका हुआ और गुस्से में। बाघू हांफते हुए बोला, तूने मुझे धोखा दिया। लोलो शांति से बोली, नहीं बाघू, मैंने तुम्हें सच्चाई दिखाई है। लालच हर बार नुकसान देता है। अगर तुमने उस बेचारे हिरन को मारा होता तो जंगल में डर और नफरत बढ़ती। बाघू कुछ नहीं बोला। वो थका हुआ था, लेकिन लोलो की बात उसके दिल में उतर गई। अगले दिन बाघू ने चिंटू से माफी मांगी। अब तुम इस जंगल में डर के बिना रह सकते हो, बाघू ने कहा। चिंटू मुस्कुराया, धन्यवाद बाघू भाई। लोलो बोली, अब देखो, अगर सब मिलकर रहें तो जंगल में कभी लड़ाई नहीं होगी। बाघू ने सिर हिलाया। पहली बार उसके चेहरे पर नरमी आई। धीरे धीरे तीनों अच्छे दोस्त बन गए। बाघू ताकत का, लोलो बुद्धि का और चिंटू विनम्रता का प्रतीक बन गया। जंगल में सब कहते थे, अगर ताकत और बुद्धि साथ हों तो शांति बनी रहती है। लालच और गुस्सा हमेशा नुकसान देता है, बुद्धि और दया हमेशा जीतती है।